बेटी बहू। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रीम गर्ल राधिका हो? बोलना दे। तूने मुझे बताया था कि जिस लड़की से प्यार करता है उसकी शादी कहीं और हो रही है। इसका मतलब वो लड़की राधिका नहीं रोहन, ये तो ऐसे। बोल मेरी बात सुन रोहन, तेरा झूठ पकड़ा जा चुका है। इस अनाथ पे भरोसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बोलो भला, किसे पता था कि देव की असलियत ऐसी होगी? देख लिया बाबूजी, देखा आपने किसने आपके सपनों को चूर चूर किया है? उस इंसान ने जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। उस औलाद को जिसको आप इस घर में लाए थे और अपने पोते की तरह आपने इस घर में रखा। आज उसी की वजह से रोहन की शादी उसके 23वें जन्मदिन से पहले नहीं हो पा रही। दरवाजा खोल रोहन। अगर रोहन ने खुद को कुछ कर लिया तो सारी राजपुरोहिती ट्रस्ट को चली जाएगी। रोहन बाहर आ जा। रोहन, तू जिससे चाहता है तेरी शादी उसी से होगी। कैसे होगी बड़ी माँ? राधिका तो पंजाब से प्यार करती है। करती है ना? कैसे होगी बड़ी बात? कैसे होगी? कैसे होगी बड़ी बात? क्या बताना है? हाँ रोहन, माना कि वो खत मेरे लिए है,
लेकिन ये खत राधिका ने नहीं लिखा। ये खत तो उसने लिखा जिससे मैं प्यार करता था। एक अजीब इत्तेफाक है कि उस लड़की की भी शादी तब हो रही है जब तेरी शादी राधिका के साथ हो रही है। रोहन, उस लड़की ने ये खत मेरे लिए लिखा है। वो जानबूझ के किसी भी रस्म में शामिल नहीं हो रही। उसके घर में भी सारी रस्में अधूरी हैं। रोहन, तू तो जानता है, तूने बाहर मुझे एक लड़की से बात करते हुए देखा था। तूने पूछा भी था कि वो लड़की कौन है। रोहन, वो लड़की वही है जिससे मैं प्यार करता था। तो जिस लड़की ने मेरे पैर छुए, जिसे देव ने महेश्वरी से बचाने की कोशिश की थी, वो देव की प्रेमिका थी, जिसके बारे में देव मुझे बताया करता था। और वो आज मुझे यहाँ ये खत देने आई थी। मैं सच कह रहा हूँ यार, ये सब तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं खुद तुझसे ये बात पूछने आया था। रोहित, मैं सब कुछ तुझे अकेले में बताना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि ये बात सबके सामने ऐसी आएगी और इतनी बड़ी हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ, सब बातें साफ हो गई। पर हम लोग तो बिना वजह ही देव और राधिका पर शक कर रहे थे। मैं भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो हीरा चुना था अपने रोहन के लिए। देव यार, सॉरी यार। I'm really sorry. पता नहीं मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं, तू तो जानता है ना यार, मैं कितना प्यार करता हूँ राधिका से। उसके बारे में कुछ भी सोचता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। वो किसी और की हो गई ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। मैं जानता हूँ रोहन, तू उससे बहुत प्यार करता है। I'm really sorry babe. चलो चलो, हम लोगों के एक एक पल कीमती है। शादी बस 2 दिनों में है, 2 दिनों में। मैं तो घबराई गई थी, कहीं देव की प्रेमिका की बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती तो या तो बना बनाया खेल बेकार जाता। अरे हाँ, ये मोबाइल नेटवर्क भी ना जब फोन लगना चाहिए कभी मिलता ही नहीं है। हेलो, नमस्कार वकील साहब, महेश्वरी बोल रही हूँ। बोलिए कैसे याद किया? वकील साहब, वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बरसों से इंतजार था। इस घर के छोटे पोते की शादी हो रही है और शादी के बाद उसे राजपुरोहित घोषित करना है। मैं चाहती थी
आप ये शादी अपनी आंखों से देखें ताकि कोई भी कार्रवाई करने में आपको कोई मुश्किल ना आए। 12 साल पहले बाबूजी ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने का मौका आ गया है। आप जरूर आइए। ठीक है माहेश्वरी जी। देव, चल। अरे कहाँ लेकर जा रहा है तू मुझे? रोहन, कहाँ लेके जा रहा है? उस लड़की के घर जिससे तू प्यार करता है। देख देव, अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि तूने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं, और अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो लड़की भी तुझे चाहती है, तुझसे प्यार करती है। इसीलिए तो वो भागी भागी इस घर तक आ गई थी। और अब देव, मैं ये समझ नहीं पा रहा, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को चाहते हो, तो फिर उसकी शादी कहीं और क्यों हो रही है देव? छोड़ न रोहन, कभी कभी अपनी खुशियों को भूलना पड़ता है। देव यार, तू दूसरों के बारे में कितना सोचता है, और मैंने तुझ पे शक किया, तुझे भला बुरा बोला। शी। रोहन, मैंने कहा ना, छोड़ दे, भूल जा सब कुछ। पक्का? पक्का। मैं आपका घाट पर इंतजार करूंगी, आइएगा जरूर। हाँ, इससे पहले कि राधिका फिर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे घर में कोहराम मचे, मुझे उसे जाके समझाना होगा। उसे बताना होगा कि मेरे घर में उसका रोहन की पत्नी बनकर आना कितना जरूरी है। झूठ, आज तक सिर्फ झूठ बोलते रही हैं आप मुझसे। आप हमेशा से जानती थी कि रोहन राजपुरोहित बनने वाला है, मैं नहीं। विराट, बात को समझने की कोशिश करो तो। फिर से कोई झूठ बोल दीजिए मुझे बहलाने के लिए, लेकिन इस बार मैं आपकी बात में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब की बार मैंने अपने कानों से सुन लिया है किस तरह उस वकील को यहाँ बुलाया जा रहा था। अरे जो तुमने सुना वो सही नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि ये है कि रोहन राजपुरोहित बनने वाला है, मैं नहीं, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लेकिन जो वसीयत में लिखा है उसे सुनना तो मैं बिल्कुल नहीं मानता जो मुझे राजपुरोहित बनने से रोकती है, और अगर ऐसी कोई वसीयत है तो मेरे लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। राजपुरोहित तो मैं ही बन के रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे रोहन की जान ही क्यों न लेनी पड़े। होश में आ विराट। होश में तो अब आया हूं मैं, और सिर्फ रोहन ही नहीं, मैं हर उस इंसान की जान ले सकता हूं जो मेरे राजपुरोहित बनने के रास्ते में रुकावट डाले। सब्र कर, राजपुरोहित तू ही बनेगा। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं, विश्वास कर मेरा। अब तक विश्वास किया था मैंने आप पे, लेकिन क्या किया आपने? मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है। तू रोहन को एक बार राजपुरोहित तो बनने दे, फिर सब कुछ अपने हाथ में लेके मैं तेरे नाम कर दूंगी। लेकिन आज रोहन को कुछ हुआ ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर रोहन के राजपुरोहित बनने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं आया तो? अगर रोहन ने हमें ये सब देने से इनकार कर दिया तो क्या करेंगी आप? इतने साल रोहन को अपनी मुट्ठी में यूं ही नहीं रखा है मैंने। मेरी हर बात को वो अपना हुक्म मानता है, और पत्नी भी मैं उसके लिए ऐसे ला रही हूँ जो सबसे डर के रहेगी, सबका कहा मानेगी। फिर भी तुझे शक है कि वो सब कुछ अपना हमारे नाम नहीं करेगा?
तू अपने गुस्से पर काबू रख, समझा? जा, सो जा। जब मैं घर वापस लौटूंगी तो मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे साथ होंगे। वो बाबा को सब कुछ सच बताएंगे। फिर मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी आस्था कभी गलत साबित नहीं हो सकती। मैं जानती थी आप हमारे इस रिश्ते को मान जरूर देंगे। आपने चिट्ठी तो पढ़ी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि वो सब क्यों हो रहा था। ना मुझ पर किसी और के नाम की चुनर उड़ाई जा सकी और ना ही किसी और का छुआ हुआ आयपनवारी का जल मुझ पर चढ़ सका, क्योंकि कान्हा हमारी शादी के साक्षी हैं। वो जानते हैं मैं आपकी ब्याहता हूं, और फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। और अब तो आप भी मानते हैं ना कि ये सब नहीं राधिका जी, मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं उस बचपन के खेल को विवाह समझता हूँ। मेरा विश्वास आज भी वही है जो पहले था। 12 साल पहले जो हुआ था वो एक खेल था, सिर्फ खेल। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने खुद ही तो देखा है ना, सब रस्में नहीं हो रही हैं। क्या चाहती हैं कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाए, बड़ी माँ का अपमान हो? रोहन जो मेरे लिए मेरे भाई जैसा है वो अपनी जान दे दे, यही चाहती हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप हमारे इस बचपन के विवाह को स्वीकार। किस कीमत पर? आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। हमारे परिवार के प्रति जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, उसकी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं। कल आपकी शादी है रोहन के साथ, जिसने बचपन से मुझे अपने भाई से भी ज्यादा प्यार दिया। वो आपसे बहुत प्यार करता है।
अपनी बाकी की जिंदगी वो आपके साथ बिताना चाहता है। और आप बचपन में आंचल के 2 सिरे पकड़ के हम अग्नि के इर्द गिर्द क्या घूम गए, आप उसे शादी समझ बैठी, ये जानते हुए भी कि मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं। आप मेरे घर तक चली आई, चिट्ठी लिखकर मेरे कमरे में रख के चली गई। आप जानती हैं आपकी उस चिट्ठी की वजह से घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ। अगर मैंने सब कुछ नहीं संभाला होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। बचपन के उस खेल को जिसे आप शादी मानती हैं, आज के बाद उस बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहें। अगर आज के बाद आपने किसी से कुछ भी कहा तो मैं आपसे इतना दूर चले जाऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में वो दूरी कभी तय नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नियति के लिए हुए इस फैसले को क्यों नकार रहे हैं? नियति ने कोई फैसला नहीं लिया, जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक था। उसका हमारे सच से कोई संबंध नहीं। जो आपके लिए इत्तेफाक है ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कान्हा इस बात के साक्षी है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और जिस शादी के लिए आप मुझे कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म है। और मेरे कान्हा मेरे साथ कभी ये अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने 12 सालों से कान्हा के चरणों में आपके नाम का सिंदूर अर्पित किया है। कान्हा ही ये अधर्म रोकेंगे। ठीक है, तो आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपना धर्म निभाऊंगी।